अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। ये कैटेगरी बेसिकली स्किल्ड वर्कर वीज़ा की ही एक सब कैटेगरी है, जिसके अंदर हेल्थ केयर या इससे रिलेटेड सारे के सारे जो है ना वो प्रोफेशंस आते हैं। वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, और इस वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और कितना इसका सैलरी थ्रेशोल्ड है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास अगर जॉब ऑफर है, वही नंबर वन एनएचएस से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एनएचएस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अगर उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, या थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द अडल्ट सोशल केयर, इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर है और आपका जॉब रोल एलिजिबल है, तब आपको ये वाला वीज़ा जो है ना वो ग्रांट किया जा सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा अगर आप एनएचएस या इससे रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपका जॉब रोल एलिजिबल है? तो ये आपके सामने स्क्रीन पे सारे जॉब रोल चल रहे होंगे। ये सारे के सारे जॉब रोल्स आते हैं अंडर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा कैटेगरी में। अच्छा, अब इस वीज़ा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे नंबर वन बेनिफिट इसका ये है कि भाई आपको पता है नॉर्मल जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसका सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 पाउंड्स न्यू रूल्स के बाद, अगर आपका जॉब रोल हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको 38,700 वाला थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना पड़ता। या तो आपकी सैलरी 29,000 होनी चाहिए या आपकी सैलरी 23,200 होनी चाहिए, तब आप इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, सैलरी थ्रेशोल्ड वाली। अच्छा, अब कौन से ऐसे जॉब रोल हैं जिसमें 29,000 चलती है, या कौन से ऐसे जॉब रोल हैं जिसमें 23,200 चलती है, मैं आपको वो भी आगे चल के बताता हूँ। इस वीज़ा का सबसे बड़ा सेकंड बेनिफिट ये है कि भाई अगर आपको कहीं से भी हेल्थ एंड केयर वर्कर का वीज़ा मिलता है यूके के अंदर, आपको एक पैनी भी आईएचएस फी पे नहीं करनी पड़ती, आपको भी और आपके डिपेंडेंट्स को भी। ये सारा कुछ इसका फ्री होता है, कोई आईएचएस के पैसे नहीं है। लाइक नॉर्मल स्किल वर्कर वीज़ा को वाले को अगर वो 1 साल का लेता है, उसको 1 साल का, उसके डिपेंडेंट्स को भी 2 साल का लेता है, यानी कि जितने भी ईयर्स का लेता है अप टू 5 ईयर उसको आईएचएस पे करना पड़ता है अपने डिपेंडेंट्स के साथ। लेकिन इस वीज़ा कैटेगरी में आपका और आपके डिपेंडेंट्स का आईएचएस माफ़ हो जाता है। ठीक है, अगर हम मैं इसके जो थर्ड बेनिफिट है उसकी बात करूँ तो भाई हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा वालों की जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट ट्रैक होता है, इनको प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा के। ठीक है, अगर मैं इसके अगले बेनिफिट की बात करूं तो भाई इसकी जो वीज़ा फीस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले के, वो भी कम होती है। अब मैं आपको बताने लगा हूं इस वीज़ा के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वो मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसमें से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। लाइक आपके पास सबसे पहले नंबर पे जॉब ऑफर होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से जॉब ऑफर होनी चाहिए? जिस बंदे के पास प्रॉपर स्पॉन्सर लाइसेंस है। आपकी जॉब का स्किल लेवल 3 या इससे अबव होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं एनएचएस की बात करूँ, यहाँ पे बैंड 3 या इससे ऊपर की जितनी जॉब्स हैं ये स्किल लेवल 3 या इससे अबव की जॉब्स होती हैं। अगली मैं बात करूँ, आपके पास भाई इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो उसकी आप इक्वलेंसी लगा लो या जो अप्रूव्ड इनके टेस्ट हैं उसमें से आपने जो है ना वो कोई ना कोई टेस्ट पास किया हो। ठीक है, ये और अगली जो इसकी है रिक्वायरमेंट वो वही वाली आती है कि आपकी जो सैलरी है वो थ्रेशोल्ड आप मीट करते हो। अगर मैं एनएचएस के ऑक्यूपेशंस की बात करूं तो एनएचएस ने हर बैंड के लिए अपनी एक स्पेसिफिक सैलरी रखी हुई है। लाइक बैंड 3 का स्टार्ट होता है 24,071 से, और जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं 2 साल के बाद वो बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने बैंड 4 का अपना एक सैलरी स्केल रखा हुआ है, बैंड 5 का, इस तरह सो ऑन। भाई जो ऑक्यूपेशंस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको जो सैलरी है वो आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए 23,200 पाउंड, या फिर जो भी आपका जॉब रोल है उसका जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में वो। मैं एग्जांपल देता हूं, जिस तरह अभी बैंड 3 की सैलरी चल रही है 24,071, अब ये ज्यादा है 23,200 से, तो आपको बैंड 3 वाली 24,000 वाली सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, विच एवर इज हायर, जो भी इनमें से सैलरी हाई होगी आपको उतनी सैलरी जो है ना वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा हो। ठीक है, अब कुछ ऑक्यूपेशन इन्होंने नीचे 7-8 ऐसे दिए हैं जब आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती हैं।
ठीक है। वो किन केसेस में मीट करनी पड़ती हैं? अगर आपका ऑक्यूपेशन ISL में नहीं आता, या आपने PhD नहीं की हुई, या आप न्यू एंट्रेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होते, तब आपको 29,000 सैलरी जो है ना वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब जिस तरह इसमें से अगर मैं बात करूं, ये जो आपके स्कीम के ऊपर शो हो रहे हैं लाइक 3111, ये लेबोरेटरी टेक्नीशियंस वाला, ये ISL में आता है। अगर वैसे इसकी सैलरी रिक्वायरमेंट रखी हुई है गवर्नमेंट ने 29,000, लेकिन अब चूंकि ये जॉब रोल ISL या इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आता है, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे भी जॉब मिल सकती है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, लाइक अगर आपकी सैलरी 23,200 होगी। इसी तरह केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स और सीनियर केयर वर्कर्स, ऑक्यूपेशन कोड 6135 और 6136, आपकी अगर सैलरी 23,200 या इससे ज्यादा है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, ये जो 6135 और 6136 ऑक्यूपेशन कोड है, इसमें आप डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। इसके अलावा ऊपर जितने भी ऑक्यूपेशन कोड हैं जो मैंने आपको सारे शो कराए हैं, आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स भी यहाँ पे अलाउड हैं, अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं या आप उनका अपने साथ जो है ना वो वीज़ा फाइल करना चाहते हैं। तो भाई ये एक कैटेगरी थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और NHS के अंदर अगर आप इन प्रोफेशन में से कहीं पे भी जॉब करते हो और आप अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, तो भाई आप NHS के HR से या मैनेजर से बात कर सकते हो कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अपने केसेस में, और जो मैंने लोगों के केसेस देखे हैं, यहाँ पे अक्सर ये होता है कि भाई जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा होता, वो आपसे खुद राब्ता नहीं करता ट्रस्ट। कई दफ़ा आपको अपनी इंटेंशन शो करानी पड़ती हैं। लाइक अगर आप अभी PSW पे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपका PSW भी पड़ा 1-1.5 साल, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप अभी से ही अपने मैनेजर को या HR को बात कर लो कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं चाहता अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो। और मैंने कई लोगों को ऐसे देखा भाई, जैसे उन्होंने बात की है, उनके HR ने, उनके मैनेजर ने फौरी ईमेल किया और उनको विद इन अ वीक उनको COS इशू हुए लोगों को। तो आप अगर इस कैटेगरी में जॉब कर रहे हो और आप अपने ट्रस्ट या मैनेजर से बात करते हो, HR से बात करते हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ठीक है। और इसके अलावा भाई अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए हो, आपकी एज 26 से कम है, या आपने PhD की हुई है, तब आप पे न्यू एंट्रेंट रूल भी लग सकता है, आपको डिस्काउंटेड सैलरी मिल सकती है। या अगर आपका ऑक्यूपेशन ISL लिस्ट कहाँ से मिलेगी? सिंपली आपने ISL लिस्ट लिखना गूगल के ऊपर और वहाँ पे एक बनी हुई लिस्ट आ जाती है। आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके ऊपर आपको डिस्काउंटेड सैलरी मिल सकती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीज़ा के वाले से। अगर इसके बारे में आपने कोई मेरे से क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।